Hi everyone, welcome to Daksh Chemistry. Today we are going to discuss microstates and degeneracy with previous year questions. जितने भी previous year questions microstates और degeneracy से पूछे गए हैं हम आज सब डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनसे हम बेसिक पढ़ चुके हैं, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म और इनर स्फीयर मैकेनिज्म कर चुके हैं, टर्म सिंबल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स और कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्टेट्स एंड डीजेनरेसी। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑर्गल एनर्जी डायग्राम फॉर D1 to D9 ट्रांजिशंस। सो व्हाट इज माइक्रोस्टेट्स और डीजेनरेसी? बेसिकली माइक्रोस्टेट्स और डीजेनरेसी होती क्या है? माइक्रोस्टेट्स और डीजेनरेसी की अगर हम बात करें, पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कितनी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है अरेंज कर सकते हैं गिवन ऑर्बिटल्स में P, D और F, जिस भी ऑर्बिटल में हमसे पूछा गया है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें P2 का, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए गए हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। एग्जाम में हम डायरेक्टली अरेंज तो कर देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और माइक्रोस्टेट्स जो है फाइंड आउट करते हैं। n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 2s+1 2l+1 माइक्रोस्टेट्स और डीजेनरेसी बाई 2j+1, और अगर मोलिकन सिंबल्स दिया गया है 2s+1 मल्टीप्लिसिटी इनटू ऑर्बिटल डीजेनरेसी। ओके, अब हम देखेंगे हमसे कितनी तरह से जो है माइक्रोस्टेट्स पूछी जा सकती हैं, किस तरह से हम माइक्रोस्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें दिया गया है कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन जैसे FeCN6 नेगेटिव, Mn2 पॉजिटिव किसी भी कॉम्प्लेक्स में, या डायरेक्ट वैसे Mn2 पॉजिटिव के लिए पूछी गई है, या कोई भी और कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है, उसके लिए हमें माइक्रोस्टेट्स जो है मेटल आयन के लिए फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मेटल आयन हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है, Fe हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उनकी माइक्रोस्टेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। देन SN इस फॉर्म में अगर हमें दिया गया है S1 P1 के लिए, P1 D1 के लिए। देन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हमें दी गई है या टर्म सिंबल हमें दिया गया है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और टर्म सिंबल में डिफरेंस क्या है। मोलिकन सिंबल हमें दिया गया है। मोलिकन सिंबल क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें डी ऑर्बिटल्स की, जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है अगर लिगेंड अप्रोच नहीं कर पाया तब तक। और जब हमारा लिगेंड अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड अलोंग द एक्सिस करेगा। सो अलोंग द एक्सिस जब हमारा लिगेंड अप्रोच करेगा, जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं अलोंग द एक्सिस, जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे x² y² और z², और जो हमारे बिटवीन द एक्सिस हैं जैसे x y y z z x, इनकी एनर्जी लो होगी, और ड्यू टू रिपल्शन जो हमारे अलोंग द एक्सिस जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। सो हमारे जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो ब्रेक करते हैं 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में। ट्रिपली डीजनरेट, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स हमारे सेम एनर्जी के अभी हैं, सो दीज आर ट्रिपली डीजनरेट T2g ऑर्बिटल्स। दे आर डबली डीजनरेट EG ऑर्बिटल्स। सो और अगर हमें दिया गया है A हमारा होता है सिंगली डीजनरेट। सो A फॉर सिंगल डीजनरेट, E फॉर डबल डीजनरेट, डबली डीजनरेट, T फॉर ट्रिपली डीजनरेट। ओके, तो अगर मोलिकन सिंबल्स हमें दिए गए हैं T1g3, A2g3 एटसेट्रा, हम कैसे माइक्रोस्टेट्स जो हमारी फाइंड आउट करेंगे, देखें आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें किसी भी आयन के लिए, मेटल आयन, नॉन मेटल के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में दिया गया है या वैसे दिया गया है। जैसे हम बात करें सोडियम की, सोडियम हमारा है कॉन्फ़िगरेशन, अगर सोडियम की देखें, नियॉन 3s1, 10 इलेक्ट्रॉन्स फॉर नियॉन एंड 3s1 S1। मेनली हमें जो माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए करनी है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। S1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर हमें दी गई है या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तब वहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। जैसे हम अगर S की बात करें, S में ऑर्बिटल्स कितने हैं 1, इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई कर पाएंगे वो 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम P की बात करें, P ऑर्बिटल हमारा जो है,
पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स में हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 6. So n is the number of maximum electrons which we can fill in that particular subshell. Okay. R हमें दिए गए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे यहाँ हम देखें एक इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके लिए माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है. सो R हमारा क्या रहेगा? जितने इलेक्ट्रॉन हमें दिए गए हैं, और n माइनस आर फैक्टोरियल. सो n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड इन दैट पर्टिकुलर सबशेल. R इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन. n हमारा क्या रहेगा? s के लिए 2, p के लिए 6, d के लिए 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, f के लिए 14, g के लिए 18, h के लिए 22. अब हम निकालें s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हमारा दिया गया है यहाँ पर. सो इसके लिए अगर हम निकालें 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है s ऑर्बिटल में आ सकते हैं, 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. सो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. सो माइक्रोस्टेट हमारी S1 के लिए क्या रहेंगी? 2. अब हम बात करें हमारे सेकंड पॉइंट की. टर्म सिंबल अगर हमें किसी भी एक्साइटेड स्टेट ऑफ नॉन मेटल के लिए पूछा गया, जैसे बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट के लिए बताओ, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के लिए बताओ, क्वेश्चन पूछा भी गया था कार्बन की एक्साइटेड स्टेट के लिए जो है हमें माइक्रोस्टेट फाइंड आउट करनी है. सो टर्म सिंबल फॉर एटम्स हैविंग 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, और वी कैन से दैट नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे हैं. एक हमारा S में है, एक हमारा P में है. सो दीज आर नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन. या हम बात करें एक P में है, एक D में है. ओके. सो इसके लिए हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है. इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा P1 में दिया गया है, P ऑर्बिटल में दिया गया, उसके लिए अलग से. सो दोनों के लिए हम फॉर्मूले में रख देंगे N फॉर S इज 2 और N फॉर P ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो हमारे ऑक्यूपाई कर सकते हैं हम? 6. R फैक्टोरियल मीन्स 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 एंड 6 माइनस 1. सो हमारा जो है आंसर होगा 12. सो फैक्टोरियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता ही होगा. सो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन के लिए माइक्रोस्टेट्स, और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप जरूर बताना. अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और टर्म सिंबल के लिए. मोस्टली इसी फॉर्म में हमसे पूछे जाते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म अगर हमें दी गई है, जैसे P3 की बात करें, P1 की, D1 की, S1 की, ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है जिसके लिए J वैल्यू जो है हमें नहीं दी गई. ये हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है. और ये हमारा है टर्म सिंबल P3 हाफ. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और टर्म सिंबल, जैसे हम बात करें P3 और P3 हाफ, दोनों के लिए जो है हमारी माइक्रोस्टेट्स जो है सेम नहीं रहेंगी, क्योंकि एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म P3, इसके लिए पॉसिबल टर्म सिंबल्स क्या होंगे? P3 हाफ, P3 1, P3 2. J वैल्यू वेरी कर सकती है. ओके. सो एक इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म की बात करें, माइक्रोस्टेट्स हमारी क्या रही? 9. और इस टर्म सिंबल के लिए हम बात करें, माइक्रोस्टेट्स हमारी क्या रही? 2. ओके. सो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2s + 1 2l + 1. तो यहाँ पर S और L क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म और टर्म सिंबल्स निकालने जो है सीखे थे. सो 2s1 हमारा क्या रहेगा? मल्टीप्लिसिटी 3. 2s + 1 इज 3. एंड LP के लिए क्या है? 1. S के लिए L क्या है? 0. P के लिए 1. D के लिए 2 एंड सो ऑन. सो 2s + 1 यहाँ क्या है? 3 इंटू L 1, 2 इंटू 1 + 1. सो माइक्रोस्टेट्स आर 9. ऐसे हम D1 की बात करें, 1 2s + 1 इज इक्वल्स टू 1. एंड D के लिए जो L हमारा 2, 2 इंटू 2 + 1. सो टोटल माइक्रोस्टेट्स आर 5. S1 के लिए 1. ओके. सो टर्म सिंबल के लिए बहुत ही ईजी फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, 2j + 1. तो हम 2j + 1 से हम जो है यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हमारी माइक्रोस्टेट्स. जैसे यहाँ बात करें हाफ, 2 इंटू हाफ + 1, डायरेक्ट हमारी जो निकल गई माइक्रोस्टेट, दैट इज इक्वल्स टू 2. सो माइक्रोस्टेट्स फॉर टर्म सिंबल इज 2j + 1 एंड माइक्रोस्टेट फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म 2s + 1 2l + 1. जैसे हम हमने जो बात की S1 P1 के लिए, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था
आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, हम 2s+1 2l+1 की अप्लाई कर कर भी फॉर्मूला जो है हम निकाल सकते हैं, बट वो हमारा ज़्यादा लेंथी रहेगा। पहले हम मैक्सिमम पॉसिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स होंगी वो फाइंड आउट करेंगे हम S1 और P1 के लिए, इंडिविजुअल हर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए फिर हम माइक्रोस्टेट्स 2s+1 2l+1 से निकालेंगे। सो वहाँ वही बेटर रहेगा। सो ये हमारे थे फॉर्मूले। अब लास्ट हम बात करें मुलिकन सिंबल के लिए। मुलिकन सिंबल के लिए हम माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमें यहाँ दिया गया है T1G। T हमारा किसके लिए है? ट्रिपली डीजनरेट। A हमारा सिंगली डीजनरेट, T फॉर ट्रिपली डीजनरेट, E हमारा होता है डबली डीजनरेट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। AET ट्रिपली डीजनरेट कैसे, डबली डीजनरेट कैसे। सो यहाँ पर हम माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारी मल्टीप्लिसिटी है 2s+1 दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय डबली है या ट्रिपली डीजनरेट है वो, जैसे ये T फॉर ट्रिपली डीजनरेट 3 इंटू 3, A फॉर सिंगली डीजनरेट 3 इंटू 1, T फॉर ट्रिपली डीजनरेट 4 इंटू 3 9 3 12। सो मैक्सिमम जितने तरीके से हमसे माइक्रोस्टेट्स जो पूछी जाती हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी, उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्या हमें दिया गया है, टोटल डीजनरेसी ऑफ ग्राउंड टर्म ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इन हाई स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल। जून 2018 में ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन्स आर 18, 12, 28 एंड 9। हमें ये जो है स्पेशली ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स हमें हाई स्पिन में दिया गया है या लो स्पिन में। और कॉम्प्लेक्स अगर हमें नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स दिया गया था, लिगेंड जो है हमारे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे या लो स्पिन। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड, पेयरिंग होगी या नहीं, ओवरऑल सब हमें डिसाइड करके ही जो है माइक्रोस्टेट्स जो है फाइंड आउट करनी है। जैसे हम यहाँ बात करें D7, क्योंकि कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए D7 होगा। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D7s2। सो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव के लिए D7। 7 इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम अरेंज करें, कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में हमारी जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सो 5 इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन जो है ईजी ऑर्बिटल्स में हमारे जो होंगे। सो L निकालें। अब L के लिए -1 एक इलेक्ट्रॉन हमारा -2 में, एक 0 में, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे +2 में, एक इलेक्ट्रॉन हमारा +1 में है, 2 इलेक्ट्रॉन +1 में है, सो +2। सो ओवरऑल L की वैल्यू क्या रहेगी? +3 हमारी L की वैल्यू है। 3 के लिए L क्या होगा? SPDF 0 1 2 3। सो F इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। और F के लिए 2s+1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन देखें, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड हैं। सो टोटल स्पिन हमारी क्या रहेगी? 1.5, सो 3/2 दैट इज 2s+1, मल्टीप्लिसिटी हमारी होगी 4। सो F4 इज द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। और F4 के लिए अब हम माइक्रोस्टेट्स निकालेंगे फॉर्मूले 2s+1 2l+1 के लिए। सो 2s+1 हमारा 4 है, पहले ही निकाल चुके हैं। 2l+1 क्या रहेगा? L हमारा क्या है? 3 है। L हमारा 3 आया था, सो L 3 है। 2 इंटू 3 + 1, सो 4 इंटू 7 दैट इज 28 हमारी है माइक्रोस्टेट्स। एक और क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं, फिर आप खुद से सोल्व करेंगे। कैलकुलेट रेजिडुअल एंट्रोपी फॉर P32। ये हमें एक टर्म सिंबल जो है दिया गया है, इसके लिए रेजिडुअल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। दिसंबर 2017 में जो है पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है। हम क्वेश्चन को फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन काउंट करेंगे, बट यहाँ पर जो हमारा टर्म सिंबल है और माइक्रोस्टेट का क्या रोल है, हमें पता है। W हमारा जो है वो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट डीजनरेसी की जो है इक्वल होता है। और एंट्रोपी अगर हम फाइंड आउट करें, KB/LN/W, रेजिडुअल एंट्रोपी हमारी होती है KB/LN/W। W हम यहाँ से नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करके निकाल लेंगे, W हमें पता चल जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा। So KB/LN/W, W is the number of microstates, number of arrangement, we can say that degeneracy. So यहाँ पर degeneracy और microstates क्या रहेंगी? 2J + 1, 2 into 2 + 1 that is 5.
सो 5 KBln5 ऑप्शन हमें दिए गए थे KBln5, KBln42, 120, 20. सो करेक्ट ऑप्शन इज KBln5. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमारे डीजेनरेसी के ही इक्वल हैं, दैट इज W. सो क्वेश्चन इज सॉल्व. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर जो है फाइंड आउट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट इन F3 टर्म जून 2016 में जो है पूछा गया है. गेट 2014 में G1 के लिए माइक्रोस्टेट्स जो है फाइंड आउट करनी थी. ये हमारा दिसंबर 2012 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया. 4s2 3d1 4p1 क्वेश्चन की फॉर्म कुछ ऐसी थी. ये गेट 2017 में हमसे जो है पूछा गया है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.